पंजाब में दे दो ना, आपको ज्यादा मोहब्बत है तो आप मणिपुर में दे दो ना, ज्यादा मोहब्बत है तो मणिपुर में कहिए ना, जो बेटियों का बच्चों को बलात्कार हो गया, रेप का, उनको तो आपने कई करोड़ों रुपए नहीं दिए, जिनके साथ वो आज हमारे कन्हैया लाल का जो जिनका परिवार पलटा हुआ है, बिल्टा हुआ, जिसके ऊपर आप मूवी बनाते हो, उसका परिवार आज उनको आपने पैसे नहीं दिए। आप 2 लाख करोड़ रुपए उनके फैमिली, बच्चे, परिवार को जॉब दीजिए, कन्हैया लाल को क्यों नहीं देते आप? लेकिन कन्हैया लाल के ऊपर आप वीडियो बनाओगे, मूवी बनाओगे, राजनीति करोगे। आपने एडवांस भी 10,000 रुपए प्रत्येक महिला को डाले, आपके पास पैसा कहाँ से आए? जरूरी है। से यही कहूंगा कि दीदी बहनों माताओं से मैं बोलूंगा, अगर आप 10,000 रुपए ले रहे हो तो आप भीख ले रहे हो, भीख और बंदिश बनोगे आप। 10,000 रुपए जो आप दे रहे हो ना मोदी जी के ऊपर, लात मारो उस पैसे पे और उनको बोलोगे मुझे बिहार की सुरक्षा चाहिए, मेरी बेटी की सुरक्षा चाहिए, मेरा बेटा का सुरक्षा चाहिए, मुझे भविष्य चाहिए, यहाँ पे मुझे बिहार को एक डेवलप बनाना है, मैं इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बेटे की सुरक्षा चाहिए और मुझे जॉब चाहिए, वैकेंसी चाहिए और उनका एजुकेशन करियर बनाना है। 10,000 रुपए मुझे नहीं। विकास क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ी देश की। देश के अंदर करेंसी पहले क्या थी? डॉलर की रेट, डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ था और आज कहाँ है? कांग्रेस के समय 65 से 70 रुपए के रेट थी, आज 90 रुपए हो गया। तो विकास होता है ना पतन होता है? जब देश की करेंसी गिरती है तो आप खुद बताओ, देश का विकास हुआ कि पतन हुआ? वो बहनें नहीं है क्या? एमपी की वो बहनें नहीं है क्या? जो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हर महिला के खाते में 10,000 डाले मोदी जी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार की राशि की पहली किस्त भेज दी है। आपको बता दें कि मोदी जी का कहना है कि बिहार की तमाम महिलाएं मेरी बहनें हैं, बिहार की महिलाओं का विकास होगा, मेरी बहनों का विकास होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने ये कहा है तमाम महिलाओं से कि महिलाएं जानती हैं, महिलाएं 10,000 ले ले लेकिन वोट देश को दें। और वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि महिलाएं अकलमंद है लेकिन नीतीश कुमार नकलबंद है, लगातार मेरी नकल करते हैं। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आम जनता से जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस बार बिहार में कौन। सर क्या कहेंगे, बिहार का चुनाव से पहले लगातार जिस तरीके से पार्टियां वादे कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000 रुपए की पहली किस्त अकाउंट में भेज दी, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मोदी जी को अपनी जो गारंटी और अपनी जो प्रामाणिकता है ना, उसका भेद दिल्ली में खुल गया। अब लोग बिहार वाले जानते हैं कि इन्होंने दिल्ली वालों को भी धोखा दिया। दिल्ली वालों से कहा था कि हम प्रत्येक महिला के खाते में 2,500 रुपए आएंगे, और आज दिल्ली चुनाव को हुए कितने महीने बीत चुके हैं, क्या प्रत्येक महिला के खाते में आ गए? क्या 2,500 नहीं आए ना? तो अब इस बार सतर्क हो गए। तो इस बार इन्होंने क्या पैंतरा चला कि इस बार एडवांस डाल दो, क्योंकि लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे। तो अब आपने एडवांस भी 10,000 रुपए प्रत्येक महिला को डाले, आपके पास पैसा कहाँ से आए? कोई आपने अपने घर से तो लाए नहीं। आपने 8 साल तक जीएसटी के रूप में जो जनता से लूटा, इतना पैसा आपने, वही पैसा आप बिहार की जनता को दे रहे हो। तो आप बिहार की जनता को क्यों दे रहे हो वो पैसा? आप हिंदुस्तान बहनें हैं मोदी जी की, क्या दिक्कत है? तो दिल्ली की महिलाएं बहनें नहीं है क्या? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान के लोगों ने भी बीजेपी को जिताया है, बीजेपी की स्टेट में सरकार बनी। तो राजस्थान की जो बहनें नहीं है क्या? राजस्थान की और उत्तराखंड की वो बहनें नहीं है क्या? एमपी की वो बहनें नहीं है क्या? जो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हर महिला के खाते में 10,000 डाले मोदी जी। मोदी जी ने वादा किया था कि मेरे जीतने के बाद में काला धन आएगा और मैं हर एक के खाते में 15 लाख डालूंगा। वो तो चलो वादा हवा हो गया, उन्होंने खुद ने मान लिया मैं जुमला था। चलो कोई बात नहीं, जुमला था। मगर अब जो आपने कह रहे हो कि आपने जीएसटी कम कर दिया, जो 8 साल तक आपने जीएसटी लूटा, और आपने क्या कहा कि 2024 से 25 एक साल के अंदर आपने 22 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन किया। आपने गर्व से बताया पूरी देश की जनता को कि हमने इतना जीएसटी लूटा है जितना आज तक किसी सरकार ने नहीं लूटा। जीएसटी से देश का विकास भी तो हुआ है ना। जीएसटी मोदी जी ने अपने घर में थोड़ा रख लिया। विकास क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम बढ़ी देश की। देश के अंदर करेंसी पहले क्या थी? डॉलर की रेट, डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ था और आज कहाँ है? कांग्रेस के समय 65 से 70 रुपए के रेट थी, आज 90 रुपए हो गया। तो विकास होता है ना पतन होता है? जब देश की करेंसी गिरती है तो आप खुद बताओ, देश का विकास हुआ कि पतन हुआ? और अब देश में बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज्यादा उच्च स्तर पे है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी कम होती जा रही है। देश में जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 255 लाख करोड़ कर्ज है। 205 आज 205। तो देश के ऊपर कर्जा बढ़ा। तो बिहार में इस बार किसे देख रहे हैं? बिहार में आज देश में कंगाली स्तर आ गई है। तो अब ये कहना है जीएसटी उत्सव मनाओ, तो मैं मार्केट में आपको देख के आपको लग रहा है कि लोग उत्सव मना रहे हैं? मना रहे हैं लोग। तो कैसे उत्सव मना रहे हैं? मुझे नहीं नजर आ रहा।
आप एक एक चांदनी चौक में व्यापारी के पास जाइए, सब व्यापारियों के मुंह उतरे हुए हैं, सेल नहीं है कहीं पर भी। उसका कारण बताऊं, यहाँ पर उद्योग है चांदनी चौक में सबसे ज्यादा लहंगे का उद्योग है। मैं यहाँ की प्रॉपर बात कर रहा हूँ चांदनी चौक की, यहाँ का उद्योग सबसे ज्यादा लहंगे का उद्योग है। और लहंगे में पहले है ना जीएसटी क्या थी, इन्होंने मूर्ख बनाया जनता को। इन्होंने क्या किया, पहले 1000 रुपये है ना जो 12% टैक्स लगता था, इन्होंने कहा कि चलो हम 2500 तक लिमिट कर देते हैं और 12 की जगह 5% कर देंगे जीएसटी। सवाल सुनिए, अगर मोदी जी जीएसटी कम कर देते तो जनता को खुश होना चाहिए ना, इस पे जनता बुराई क्यों कर रही है? तो आप बात तो सुनिए, इन्होंने कम नहीं किया, मूर्ख बनाया लोगों को। इन्होंने क्या कहा कि 12 से हमने 5% कर दी, 5% तो कर दिया, मगर आपने क्या किया, लिमिट कर दी। लिमिट क्या की कि 2500 रुपए से नीचे जो लहंगा होगा उस पे जीएसटी 5% लगेगी 12 की जगह, मगर जो 2500 से ऊपर होगा उस पे पहले 12 लगती थी, वहाँ 18% लगेगी। तो अब आप सभी जानते हैं लहंगा कोई 2500 से कम आता है क्या, सभी जानते हैं भाई। सर क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10-10 हजार की पहली किस्त बिहार की तमाम महिलाओं को दी है, क्या कहना चाहेंगे? मैम उनके पास जो है ना पैसा बहुत है, मोदी जी के पास। मैं तो बोलूँगा हराम का पैसा है, देश का पैसा लूटा हुआ पैसा है, जीएसटी का पैसा लूटा हुआ 75 अरब पैसा आपको महिलाओं को देने के लिए है। आपको लगता है कि आप और दिक्कत है सर, महिलाएं आपकी बहनें हैं, मोदी जी की बहनें, क्या दिक्कत? पैसा है ना, 75 अरब पैसा आप दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए दे रहे हो, विकास के लिए तो आप बिहार को दो ना, अपने आप बिहार को दो, आप महिलाओं को क्यों दे रहे हो? महिला कितने दिन खाएगी? मैं महिला की बिहार की महिलाओं से आगे बढ़ रही है, कह रही महिलाएं मेरी बहनें हैं, बहनों का विकास जरूरी है। महिलाओं से यही कहूंगा कि दीदी बहनों माताओं से मैं बोलूंगा, अगर आप 10,000 रुपए ले रहे हो तो आप भीख ले रहे हो, भीख और बंदिश बनोगे आप। 10,000 रुपए जो आप दे रहे हो ना मोदी जी के ऊपर लात मारो उस पैसे पे और उनको बोलो कि मुझे बिहार की सुरक्षा चाहिए, मेरी बेटी की सुरक्षा चाहिए, मेरा बेटा का सुरक्षा चाहिए, मुझे भविष्य चाहिए, यहाँ पे मुझे बिहार को एक डेवलप बनाना है, मैं इंडस्ट्री चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बेटे की सुरक्षा चाहिए और मुझे जॉब चाहिए, वैकेंसी चाहिए और उनका एजुकेशन करियर बनाना है। 10,000 रुपए मुझे नहीं चाहिए। 10,000 रुपए लेने के बाद भी अगर वोट ना दे, आप 75 अरब रुपए आप कम बढ़िया अमाउंट समझ रहे हैं, 75 अरब में पूरा बिहार बन जाएगा। सवाल ये है, जब विपक्ष अगर कोई पार्टी देने की बात करती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर मोदी जी दे देते तो क्या दिक्कत? दिल्ली में तो 2100 रुपए अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? यहाँ पे झारखंड में दे दो ना अगर आपको ज्यादा मोहब्बत है तो, पंजाब में दे दो ना आपको ज्यादा मोहब्बत है तो, आप मणिपुर में दे दो ना ज्यादा मोहब्बत है तो। मणिपुर में कहिए ना जो बेटियों का बच्चों को बलात्कार हो गया, रेप को, उनको तो आपने कई करोड़ रुपए नहीं दिए, जिनके साथ वो आज हमारे कन्हैया लाल का जो जिनका परिवार पलटा हुआ बिल्टा हुआ, जिसके ऊपर आप मूवी बनाते हो, उसका परिवार आज उनको आपने पैसे नहीं दिए। आप 2 करोड़ रुपए उनके फैमिली बच्चे परिवार को जॉब दीजिए, कन्हैया लाल को क्यों नहीं देते आप? लेकिन कन्हैया लाल के ऊपर आप वीडियो बनाओगे, मूवी बनाओगे, राजनीति करोगे, हिंदू मुसलमान करोगे, लेकिन कन्हैया लाल का परिवार को आप नहीं संभालोगे। बिहार पिछड़ा राज्य है ना, अगर विकास के लिए 10,000 देती तो क्या दिक्कत? राज्य बिहार पिछड़ा राज्य, हरियाणा क्यों नहीं है? हरियाणा नहीं है पिछड़ा राज्य, बिहार है, यूपी नहीं है, यूपी नहीं है। आप दिल्ली को नहीं दे रहे, दिल्ली में 2100 रुपए कहाँ गए? आज तक तो आए नहीं है। महाराष्ट्र में ही बोले, वहां नहीं है। आप कितना झूठ बोलोगे? मैं चाहता हूँ